हेलो फ्रेंड्स। बात करेंगे एडजेक्टिव्स। विच एडजेक्टिव्स? मैनी और मच। Sometimes in competitive exams you are unable to decide if they are giving you the blanks in the sentences. What you have to fill, many or much? आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप डिसाइड करें। Many or much are the adjectives. First of all, you should know they are the adjectives. Sometimes you are unable to decide whether they are talking about quantity or the numbers. When they discuss regarding the numbers, make sure yourself this is many. If they are talking about quantity, that means we have to fill the adjective much. First of all, you should know countable nouns. If you have in your sentence nouns which you can count, clear cut, you have to fill the many. If you are unable to count, that means uncountable nouns like water, like time, like beauty, like the things which you are unable to count. Sometimes you have to think whether you can count this noun or not. Like if I am talking about many, you can count easily people, things, animals, fruits, trees, incidents, houses, countries, cities, which you are unable to count. The things which are measured by the measurement like kilos, liters, etc. Or time. Abstract nouns which you are unable to see sometimes like air, like hotness, like beauty, time. तो जो चीजें मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी साथ ही साथ, क्योंकि हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये कह रही हूं कि मैनी आप यूज करेंगे तब जब आप नाउन को काउंट कर पा रहे हैं, जैसे कि किताबें, चीजें, फल, पेड़, घटनाएं, घर, देश, शहर, जिनको आप गिन सकते हैं नंबर्स में, 1 2 3 4 5 नंबर्स में जिनको आप काउंट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। तो ऐसे नाउन्स जो कि काउंट किए जा सकते हैं, वहां पर आपको फिल करना पड़ेगा, वहां पर आपको भरना पड़ेगा मैनी। और ऐसे नाउन्स जिनको कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि समय, जैसे कि वाटर, जैसे कि एयर, जैसे कि ब्यूटी, ऐसी चीजें जो फील होती हैं लेकिन आप उनको गिन नहीं सकते, आप उनको देख नहीं सकते। समटाइम्स कभी कभी आपको ऐसा भी होता है कि आप देख भी पाते हैं बट आप उनको बेसिकली गिन नहीं सकते। और मच का सेंस कई बार पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मच में अगर सफिशिएंट क्वांटिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने लायक है तो मच हमको भरना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर समय मच निगेटिव सेंस में यूज होता है और मैनी पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। अगर मैं मैनी पॉजिटिव और मच नेगेटिव की बात कर रही हूं तो मैं आपसे ये कह रही हूं कि मैनी जब हम पॉजिटिव सेंस में कोई बात कर रहे होते हैं तो हम मैनी यूज करते हैं, जैसे कि सो मैनी पीपल आर देयर, सो मैनी बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, सो मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, सो मैनी टीचर्स आर टॉकिंग अबाउट यू।
दैट वे। और अगर हम मच को यूज करते हैं तो हम अनकाउंटेबल नाउन निगेटिव सेंस में यूज करते हैं जनरली। आई डू नॉट हैव मच टाइम, आई डोंट हैव मच टाइम, डू यू हैव मच टाइम। क्वेश्चनिंग सेंस में दोनों का उपयोग किया जा सकता है, मैनी का और मच का। तो बेसिकली आपको केवल ये बात ध्यान रखनी है, जिनको गिन सकते हैं वहां पर मैनी फिल करेंगे, और जहां पर गिन नहीं सकते हैं, ऐसे नाउन्स यूज हो रहे हैं, वहां पर हम मच का यूज करेंगे। So let's start. I am trying to help you with this exercise. First one, how money will you need? आप देख सकते हैं मनी, मनी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, रुपीस को काउंट कर सकते हैं कितना। यहां पर क्वांटिटी की बात हो रही है। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर्स आपको ऐसे सेंटेंसेस देते हैं कि आपके लिए आंसर करना इजी ना हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर हमने यहां पर लिखा होता हाउ रुपीज डैश, हाउ डैश रुपीज लिखा होता तो आप काउंट कर सकते थे कि आपको कितने रुपए चाहिए। लेकिन इन्होंने रुपए ना लिखकर मनी लिखा है, दैट मीन्स आपको क्वांटिटी के हिसाब से एडजेक्टिव देना होगा। तो आप लिखेंगे हाउ मच मनी विल यू नीड, हाउ मच मनी विल यू नीड, दैट वे। Second, there are not boys in the class. There are not. आप ये देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है ये। There are not many boys in the class. वहां पर बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि आप बॉयज को काउंट कर सकते हैं। That's why you have to fill here many. आपको यहाँ पर many भरना होगा। How sugar do you want in your tea? How much sugar do you want in your tea? See, once again, they have given the sentence in which they have written sugar. Sometimes स्पून से आप मेजर करते हैं शुगर को, कितने चम्मच चीनी चाहिए आपको आपकी चाय में। लेकिन क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, आपसे गलती करवाना चाहते हैं, तो शुगर दिया हुआ है। हाउ मच शुगर, आपको कितनी मात्रा में चीनी चाहिए होगी आपकी चाय में, तो यहां पर मच फिल करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैन गैदर्ड देयर। क्लियर कट आप मैन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पर लोगों की बात हो रही है। तो मैनी मैन गैदर्ड देयर, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हैं। सो मैनी पीपल गैदर्ड देयर, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। मैन आप देख रहे हैं प्लूरल है, मैनी मैन गैदर्ड देयर। ही लॉस्ट ब्लड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में कितना ब्लड गया, दैट मीन्स ब्लड को आप मेजर करेंगे क्वांटिटी में, और ब्लड की क्वांटिटी को आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। दैट्स वाई आप यहां पर लिखेंगे ही लॉस्ट मच ब्लड इन द एक्सीडेंट। यू हैव मेड मिस्टेक्स इन योर essay, यू हैव मेड मैनी मिस्टेक्स इन योर essay। गलतियों को गिना जा सकता है नंबर्स में, दैट्स वाई यू हैव टू राइट हियर मैनी, यू हैव मेड मैनी मिस्टेक्स इन योर essay, that way. I had difficulty in finding your house. Difficulty means तकलीफ हुई, मुझे आपका घर ढूंढने में तकलीफ हुई थी। I had much difficulty in finding your house. यहां पर डिफिकल्टी को अगेन आप काउंट नहीं कर सकते कि कितनी डिफिकल्टी हुई थी, तो आप यहां पर भरेंगे मच। There was water on the grass, there was much water on the grass. वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी भरा था घास के ऊपर, वहां पर घास के ऊपर बहुत पानी था। यहां पर क्वांटिटी की बात हो रही है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि अपने कॉन्सेप्ट इंग्लिश में ग्रामर से रिलेटेड चीजों के बारे में क्लियर रखिए।
कोई भी शब्द अगर आप कहीं भी लिखा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले ट्राई करिए और ये समझने की कोशिश की करिए कि वेदर दिस इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, काउंटेबल नाउन और नॉट काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, वट एवर यू आर सीइंग इन योर सेंटेंस, यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट। जो कुछ भी शब्द सेंटेंस में शब्द आए हैं, जो भी शब्द आप देख रहे हैं, उसके बारे में आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए। आपका आइडेंटिफिकेशन जितना अधिक क्लियर होगा, आपकी ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी उतना ही अधिक क्लियर होगा। तो आप शब्दों को पढ़ते समय, लिखते समय, देखते समय, सुनते समय इस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया कीजिए, पहचानने के लिए कि या क्या ये नाउन है या प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, दैट वे। तो ये आपको ग्रामर की कॉन्सेप्ट में बहुत हेल्प करने वाला होगा। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके लिए एक्सरसाइजेस के साथ भी कुछ टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। मेरे साथ बने रहिए और समझते रहिए कॉन्सेप्ट को। मैं इजी से इजी भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगी। आज जो मैंने आपको बताया है उसको सीखिए और समझिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।